बड़ी खबर बिहार से। बिहार में भी स्थिति बुरी। लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों ने मरीजों को लेना बंद कर दिया है। निजी कोविड अस्पताल ने नोटिस लगा दिया है कि अस्पताल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो खाली पड़े हैं। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट बंद है। ये स्थिति है बिहार की राजधानी पटना में। पटना में अस्पतालों का हाल बुरा। इसका रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। आप रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन का रियलिटी चेक। पटना में ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी कि एनएमसीएच जो कि कोविड अस्पताल जिसे सरकार ने घोषित कर दिया है, उसके अधीक्षक को अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इस्तीफे की पेशकश की, ये कहते हुए कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है कि मैं लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा, लोग बेसब्र हो रहे हैं और ऐसे में ये पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। ये तो सरकारी अस्पताल की बात है। हम पटना में जो निजी अस्पताल जिन्हें कोविड अस्पताल कहा गया और जहां पर कोविड मरीजों को लेने की परमिशन सरकार ने दी है, वहां की क्या स्थिति है आपको हम दिखाते हैं, उसका रियलिटी चेक करते हैं। ये एक निजी अस्पताल है, पटना का बहुत बड़ा निजी अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक नया पैम्फलेट लगाया गया है और वो लिखा है कोरोना मरीज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, और ये परिस्थिति क्यों आई है वो भी आपको हम दिखाते हैं। हम ले चलते हैं इस अस्पताल के आपको उस सेक्टर में जहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड लोगों को किया जाता है। स्ट्रेचर खाली है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। परिस्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ये जो ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट जो इनकी है, जहाँ से ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वो इन्हें बंद करना पड़ा। आप देखिए जो यहाँ पर ये वो जगह है, ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और जो अलग अलग आईसीयूज़ में और बेड पर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसी जगह से मीटर सारे बंद हैं, ऑक्सीजन पाइप्स निकले हुए हैं और कारण ये कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इस हॉस्पिटल में अभी तक कोविड से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी जब तक ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, लोगों का इलाज चल रहा था। हमारे साथ डॉक्टर नीरज मौजूद हैं जो पूरी हॉस्पिटल की व्यवस्था देखते हैं। क्या स्थिति है नीरज जी? बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखद स्थिति है। हम लोग यहाँ पे 5 तारीख से कोविड पेशेंट को लेना स्टार्ट किए थे प्रशासन के कहने पे, और 5 तारीख से अभी तक में मेरे यहाँ कल तक में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और काफ़ी आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ हुई जब सारे अटेंडेंट रोने लगे, पांव पकड़ने लगे कि सर कोई व्यवस्था कीजिए, हमको यहीं रखना है, मेरे पेशेंट में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है, हमको इसी हॉस्पिटल में रहना है। लेकिन आप रख नहीं पा रहे हैं लोग। लेकिन हम रख नहीं पा रहे हैं। सामने में आप देख रहे हैं मेरा ऑक्सीजन पैनल बंद पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हैं और कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण हम लोग रेगुलर पेशेंट जो थे हमारे, उनको भी हमने डिस्चार्ज किया है। यहाँ पर जो परिस्थिति है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन इसलिए परेशान है क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की मदद कैसे करें। और सरकार ये कह रही है कि हम लगातार इस कोशिश में हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए। झारखंड से क्रूड ऑक्सीजन मंगाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन में लोगों की जान जा रही है। डॉक्टर आज की तारीख में हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स चाहकर भी कोविड पेशेंट्स को अपने यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी जिलों के कलेक्टर भी मौजूद हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार में 24 घंटे में 7,870 नए केस सामने आ गए। अस्पतालों में जगह बची नहीं है, जबकि कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। और इस भयावह स्थिति ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि आपात बैठक बुलाई जाए और कोई बड़े फैसले लिए जाएं ताकि इस रफ्तार पर कहीं ना कहीं से लगाम लगाई जा सके।